बहुत अच्छा लगा मेरे को, जबकि यहाँ पे आ रही थी, किस लिए आ रही थी मेरे को कुछ नहीं पता था। आपको मुझे मिलना था, आपका मेरा कोई रिश्ता था। और मेरे को मेरी फ्रेंड ने कहा कि जाओ, मैं बिल्कुल सो रही थी एकदम से, मैं क्या पहले क्यों नहीं बताया, कहते बाहर आ जाओ, मैं सीधे बाहर मैं आई संजय और जी आ को गई। कई बार धोखा दे चुकी हूँ, कई बार बोलकर नहीं आती हूँ, और कसम से कल भी मैंने कहने वाली थी छोड़ो संजय जी, कोविड चल रहा है नहीं आते। फिर संजय जी ने मुझे कल दोपहर में कॉल किया, मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं पहुँच जाऊँगी, नो प्रॉब्लम। पहले आपको मिलके बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए फ़िलहाल तो कोई क्वेश्चन नहीं है, पर मेरे पूरी ये जो आने वाली अपकमिंग जनरेशन्स हैं उसके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है कि ये जो अभी जो प्रेजेंट जो 100% अगर शादियाँ होती हैं, उसमें मैंने अभी जो प्रेजेंट की बात कर रही हूँ कि मेरे हिसाब से जो एक पीढ़ी है वो एक 20 साल की घट के पहले 10 साल की रह गई, फिर 10 साल से के बाद 6 साल की रह गई, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया अपने 60 एज में, अपने से उसमें। तो अब जो है जो शादियां हो रही हैं सब इसको सबको पता है, तो 100% में से 95% डाइवोर्स हो रहे हैं जी। तो जबकि मैं ये नहीं कहती उसके अंदर फैमिलीज़ ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो रही। पहले फैमिलीज़ मतलब जो बड़े थे वो डिस्टर्ब होते थे, बट वो तो नहीं डिस्टर्ब होते, पर फिर भी ये मैं जो अपकमिंग जो जनरेशन आ रही, मैं उसके लिए वरीड हूँ कि कैसे करके ये होगा, हमारे समाज के लिए कैसे करके होगा कि कोई सेटल ही नहीं कर पाए, जबकि ना कि कोई पेरेंट्स से कोई लेना देना नहीं है और उनका कोई अपना ही एक नया एजेंडा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो मतलब न अच्छा पैसों को भी लेके नहीं है। हमारे पंजाबियों में कहते थे जी लड़ाई के दो ही कारण होते हैं, एक पैसा और एक काम घर का। आजकल उसके तो वो दोनों चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, तो उसके बावजूद भी ये सब क्यों हो रहा है, थोड़ा सा ये इसके ऊपर। सबसे पहले तो रिस्पेक्टेड मैम, मैं आपको ये बोलूँगी कि यू आर नॉट लुक लाइक 60, तो आप बिल्कुल 60 साल की नहीं लगती हैं, आप बहुत यंग लग रही हैं और बहुत ब्यूटीफुल, एंड यू लुक लाइक अ जीना तमान, इज इट। और सेकेंड थिंग मैम, अगर जो मैं बात बोलने जा रही हूँ वो कड़वी है, यहाँ खड़ी हुई महिलाओं को अगर बुरी लगे तो पहले ही हाथ जोड़कर माफ़ी, क्योंकि मैं खुद महिला हूँ। आज जितनी भी डाइवोर्स हो रहे हैं उसका कारण सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं, खुद महिलाएं हैं। और अगर आप मेरी बात से एग्री ना करें तो आप प्लीज़ मुझे रोकिएगा बीच में ज़रूर। देखिए मैम, पहले ज़माने में जब मेरी शादी हुई तो मैं रो रही थी अपनी मम्मी के गले लगकर, आप भी रो रही थी, और माँ ने हमें पता है क्या कहा था, अच्छे से जाना, सबका ख्याल रखना, धीरे बोलना, और आज के बाद आना तो बेटा दामाद जी के साथ आना, वरना अकेले मत आना। यू एग्री, यही कहा था हमारी माँ ने। लेकिन आज माएँ जब विदाई होती है तो पता है क्या कहती हैं अपने बच्चियों को, जा रही है जा, तेरी माँ जिंदा है, कोई दबने की जरूरत नहीं है, बिल्ली मार लियो पहले ही साल में, और कोई भी तकलीफ हो माँ के दरवाजे खोले, लात मार के आ जाइयो, इनको मैं देख लूंगी। क्यों? क्योंकि पहले हम कमाते नहीं थे, आज लड़कियां कमाती हैं, वेल सेटल हैं, सोसाइटी की तरफ से, कंपनी की तरफ से उन्हें फ्लैट मिला हुआ है, वो माँ पे बोझ थोड़ी बनेंगी, वो तो उल्टा माँ को भी लेके रख लेंगी। माँ पहले ही भाभी से परेशान है, उन्हें तो एक लड़की चाहिए जो रख ले। तो रीजन हम लोग हैं, वी आर द रीजन। जिस दिन आप अपनी बेटियों को ये कहने लगेंगे ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आदमी भगवान होता है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता है, और आदमी और पुरुष में कुछ फ़र्क तो होते हैं। अगर ये कहें कि आदमी और पुरुष में कुछ फ़र्क नहीं होते, तो एक आदमी सड़क पर खड़ा होकर सारे कपड़े उतार सकता है, लेकिन मैं और आप नहीं उतार सकते। तो कोई डिफरेंस गॉड ने ज़रूर रखा है। और आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में विष्णु जी को लक्ष्मी जी के पैर दबाते नहीं देखा, लक्ष्मी जी को ही विष्णु जी के पैर दबाते हुए देखा है। पैर पति के मत दबाइए, उसे देवता मत मानिए, कम से कम इंसान मानिए। और आप कमा रहे हैं तो बस हर लड़की से, इस जनरेशन से एक बात कहूँगी, बाप मिलता है शराबी, मारता है, पीटता है, माँ के साथ मिसबिहेव करता है। दुनिया की कोई भी लड़की अपना बाप नहीं बदलती, लेकिन पति 2 दिन में बदलने लगती है। कभी अपने आप से पूछिएगा कि ऐसा क्यों, तो आपको जवाब मिल जाएगा।